नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू गुप्ता है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के बारे में। पैंक्रेटाइटिस यानी कि पैंक्रियास में होने वाली सोजिश। पैंक्रियास क्या है? पैंक्रियास एक ऑर्गन है जो हमारे पेट के पिछले हिस्से में पाया जाता है। पैंक्रियास का रोल क्या है? पैंक्रियास करता क्या है? पैंक्रियास के दो मेजर रोल है। एक, पैंक्रियास हमारे को डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन में पैंक्रियाटिक जूसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में। और दूसरा, ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसुलिन हार्मोन है, जो कि जिसकी कमी से या इम्प्रॉपर फंक्शन से डायबिटीज यानी शुगर की परेशानी हो सकती है। तो कुछ कारणों से इस यंत्र में, इस पैंक्रियास ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश हो जाती है, जिसको हम पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। पैंक्रेटाइटिस होता क्यों है? 2/3 लोगों यानी 2/3 लोगों के अंदर ये या तो अत्यधिक मात्रा में शराब पीने की वजह से या फिर गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में पत्थर होने की वजह से होता है। कुछ लोगों के अंदर ये कुछ दवाइयाँ यानी ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि कुछ कार्डियक मेडिसिन है, कुछ स्ट्रोक की मेडिसिन है, और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनसे पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। फिर ये पेट में बहुत ज़्यादा तेज चोट लगने यानी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्राइग्लिसराइड बढ़ना। ट्राइग्लिसराइड एक किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसकी मात्रा जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, 1000 से ऊपर हो जाती है, तो उससे भी पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। और हमारे गले में थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, उसके साथ एक पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है, जिसकी हाइपर फंक्शनिंग, एक्सेसिव फंक्शनिंग की वजह से हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से भी पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। कुछ हेरिडिटरी कॉसेस भी हैं जिनकी वजह से पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। और तकरीबन 20% लोगों के अंदर, हम सारे टेस्ट कर देख लें, कोई भी कारण नहीं मिलता है, उसको हम इडियोपैथिक पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, जो इंडिया में भी बहुत अनकॉमन नहीं है। स्पेशली इडियोपैथिक पैंक्रेटाइटिस यंग पेशेंट्स के अंदर होता है, 20 से 30 साल की उम्र में शुरू होता है और बार बार होता है। कितने भी हम टेस्ट करके देखें, हमें पता नहीं लग पाता कि वो किस वजह से है। उसको हम इडियोपैथिक पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। पैंक्रेटाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है पेन एब्डोमेन। पेट के ऊपरली हिस्से में और लेफ्ट साइड में बहुत ही सिवियर एक्यूट ऑनसेट पेन होता है, जो लेफ्ट साइड से कमर तक भी जा सकता है। फिर इसकी वजह से उल्टियां लग जाती हैं, लैट्रिन का रुकाव हो जाता है, लैट्रिन नहीं आ पाती, नीचे से हवा भी पास नहीं हो पाती, जिसको हम ऑब्स्टिपेशन कहते हैं। और फीवर भी डेवलप हो सकता है। कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से पेशाब आना भी बंद हो जाता है, सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं सिवियरिटी के बारे में। पैंक्रेटाइटिस माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। 70 से 80% लोगों के अंदर पैंक्रेटाइटिस माइल्ड होता है, जिसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। नॉर्मली पेट में दर्द होता है, जिसके लिए हम कई बार डॉक्टर के पास नहीं भी जाके आसपास कहीं इंजेक्शन ले लेते हैं, गैस समझ के गैस की गोली या कोई पेन किलर ले लेते हैं, और 1 से 2 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन 20 से 30% लोगों में पेन परसिस्ट करता है और वो मॉडरेट या सिवियर फॉर्म ले सकता है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू स्टे की भी जरूरत पड़ सकती है। और 2 से 3% में ये जानलेवा भी हो सकता है। ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें मेजरली कंजर्वेटिव होता है। अगर आपको इस तरीके का पेट दर्द है तो आपको तुरंत अपने आसपास के हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। अब हम इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? पैंक्रेटाइटिस के डायग्नोसिस के लिए हम 3 क्राइटेरिया यूज करते हैं। पहला, सिम्टम्स यानी कि पेट दर्द जो कि कमर की तरफ जा रहा हो ऊपरले हिस्से में। दूसरा, ब्लड टेस्ट अमाइलेज लाइपेज के नाम से। और तीसरा, कोई भी इमेजिंग जो कि अल्ट्रासाउंड या सीटी या एमआरआई के फॉर्म में हो सकती है। इन 3 में से 2 भी क्राइटेरियाज में अगर हमें पैंक्रेटाइटिस लग रहा है तो पैंक्रेटाइटिस का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। फिर आता है कि किस वजह से हुआ है। तो अगर शराब पीते तो शराब कारण है, नहीं तो हमें अल्ट्रासाउंड की हेल्प से और लिवर फंक्शन टेस्ट से देखने की जरूरत पड़ती है कि कहीं गॉल ब्लैडर की वजह से तो नहीं हुआ है। इटियोलॉजी यानी कारण फाइंड आउट करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम इटियोलॉजी को खत्म करते हैं यानी कि कारण को खत्म करते हैं तो बार बार पैंक्रेटाइटिस होने का रिस्क खत्म हो जाता है। क्योंकि पैंक्रेटाइटिस अगर आज माइल्ड है तो जरूरी नहीं है अगली बार भी माइल्ड ही होगा, वो सिवियर फॉर्म भी ले सकता है और वो जानलेवा भी हो सकता है।